नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला एक नई शिक्षण योजना विषय संस्कृत कक्षा 7 प्रकरण आदि कवि वाल्मीकि को लेकर उपस्थित हुई हूँ। अब शिक्षण योजना ही बनानी है, पाठ्य योजना नहीं बनानी है आपको, तो उसी के हिसाब से ये शिक्षण योजना है। तो देखिए, सारे कॉलम्स वैसे ही रहेंगे। लर्निंग आउटकम, बच्चे गद्य अनुच्छेदों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ लेते हैं। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, बच्चे जानते हैं। कवि ने वैसे तथ्यों को लिखा है जो मानव जीवन मूल्यों से जोड़ता है, बच्चे जानते हैं। प्रकरण आदि कवि वाल्मीकि। सीखने सिखाने की सामग्री, पुस्तक दीक्षा पर उपलब्ध सामग्री, पाठ को दर्शाता चार्ट एवं चित्र, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधि, चरण, प्रथम चरण सामान्य वार्तालाप, अवधि और आकलन विधि। बच्चों, क्या आप राम या रावण को जानते हो? रामायण तो आपने जरूर टीवी में देखा होगा। कभी सोचा कि इसकी रचना किसने की और क्यों की? रामायण एक ऐसी धार्मिक पुस्तक है जो सत्य की विजय को, मानव मूल्यों को दर्शाता है, जो एक सर्वगुण संपन्न राजा एवं श्रेष्ठ पुत्र को चरितार्थ करता है। शिक्षण प्रारंभ। बच्चों, आज हम लोग प्रकरण आदि कवि वाल्मीकि के माध्यम से उनके विषय में एवं रामायण कवि रचना को जानेंगे। शिक्षण प्रारंभ। बच्चों, आज हम लोग प्रकरण आदि कवि वाल्मीकि के माध्यम से उनके विषय में एवं रामायण कवि रचना को जानेंगे। तत्पश्चात शिक्षक आरोह अवरोह के माध्यम से प्रकरण का वाचन करेगा, बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे, शब्दार्थों को लिखते हुए अनुवाद बताया जाएगा। फिर आपका यहाँ तक देखिए पूरा शब्दार्थ हो गया, फिर आद्यंत जहाँ तक आपको अनुवाद दिखाना है पूरा वाल्मीकि और काव्यम अनुवाद। प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एक बार वह शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए तपसा नदी पर गए। रास्ते में वह शिकारी द्वारा विधा हुआ एक हंस देखा। साथी के वियोग में हंसनी व्याकुल हो गई। अनुवाद। प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एक बार वह शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी पर गए। रास्ते में वह शिकारी द्वारा बिंधा हुआ एक हंस देखा। साथी के वियोग में हंसनी व्याकुल हो गई और वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी रुलाई सुनकर और दुख देखकर ऋषि का हृदय पिघल गया। हंसनी के रुदन से ऋषि का पैदा हुआ शोक श्लोक के रूप में इनके मुख से इस प्रकार निकल पड़ा। हे निषाद, तुम्हें सत्य में निरंतर कभी भी सम्मान और शांति प्राप्त ना हो, क्योंकि तुमने क्रौंच के जोड़े में से काम से मोहित एक निर्दोष की हत्या की है। यह श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य की पहली काव्य रचना है। तब से ये ऋषि बन गए। ऋषि के कवित्व को जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी में आदेश दिया, हे मुनि, आप रामायण काव्य लिखें। चरण। शिक्षण का मध्य, अवधि, आकलन विधि, अवलोकन, प्रतिक्रिया एवं सहभागिता। शिक्षक पढ़ाए गए अनुच्छेद का पुनः काठिन्य निवारण करेगा। कठिन शब्दों का संधि विच्छेद करके बच्चों को पुनः उच्चारण करने को कहेंगे। अब तक बच्चों को पाठ कितना समझ में आया, प्रश्न के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। फिर देखिए, यहाँ पर मैंने 3 प्रश्न रखे हैं उत्तर सहित। तत्पश्चात बचे अनुच्छेद का शिक्षक द्वारा वाचन करते हुए बच्चों को करवाते हुए अनुवाद बताया जाए। उसमें राम के चरित्र का वर्णन करें, जिससे भगवान राम के पावन चरित्र को जानकर लोग सत्य मार्ग का अनुसरण करें। ब्रह्मा के आदेशानुसार इस मुनि ने श्लोकबद्ध रामायण की कथा लिखी, जो वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। इस काव्य में वाल्मीकि ने पिता की आज्ञा का पालन, भाई प्रेम, परोपकार, दया, उदारता, गरीबों की रक्षा करना इत्यादि मानवतापूर्ण जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। इन कवि को संस्कृत का आदि कवि और इनकी रचना को आदि काव्य कहा जाता है। शिक्षण के पश्चात शिक्षक पाठ को समाप्त करने के बाद संक्षिप्त में रामायण की कथा को बच्चों को सुनाएगा। उसमें छिपा संदेश बच्चों को बताएगा। पाठ का काठिन्य निवारण करते हुए प्रश्न भी पूछेगा। फिर देखिए, यहाँ आप इस तरह से हिंदी या संस्कृत में प्रश्न पूछ सकते हैं। गतिविधि। बच्चों को 2 समूह में बांट दिया जाएगा। एक समूह में बच्चे पाठ का वाचन करेंगे, दूसरा समूह अर्थ बताएगा। अध्यापक की भूमिका सहयोगात्मक रहेगी।
गृह कार्य निम्नलिखित पदानां विभक्तिं वचनं च लिखति। इस तरह आप गृह कार्य दे सकते हैं। आगामी योजना हमारे देश की धरोहर हमारी संस्कृति है, जो संस्कृत पुस्तकों में उपलब्ध है। इसी को ध्यान रखते हुए अग्रिम शिक्षण योजना का निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद।